139 में 139 साम में दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना भी जानता है, मेरे मुख से क्या शब्द निकलता है वो भी तू जानता है, मेरे मन के अंदर क्या विचार हैं वो भी तुझसे छिपे नहीं। मेरा उठना बैठना सब कुछ खुदावंद तू जानता है। अगर मैं कहीं छिप भी जाऊं, कहीं भी चला भी जाऊं, चाहे गहराई में जाऊं, चाहे मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं, पर खुदावंद मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं। यिर्मयाह पहला अध्याय और 5वां पद, खुदावंद यिर्मयाह से कहता है, इससे पहले कि तू अपनी मां के गर्भ से उत्पन्न होता, मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया है। आमोस 3 अध्याय 2 पद, पृथ्वी के सारे कुलों में से, सारे क्लैंस में से, सारे खानदानों में से मैंने केवल तुम ही पर अपना दिल लगाया है। परमेश्वर हमको जानता है। ये लोग ये बात कितने लोग मानते हैं इस बात को? सब लोग वालों से ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि खुदावंद मुझे जानता नहीं है। अंधकार में कुछ करूं तो भी जानता है, कहीं भी छिप जाऊं तो भी वो जानता है। कोई ऐसी बात नहीं जो खुदावंद से छिपी ना हो। पर आज का जो मेरा सवाल है वो ये है, हम इस सवाल से शुरू करेंगे, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल कि कितने लोग जो यहां बैठे हुए हैं खुदावंद यीशु से मोहब्बत करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो मैं सोचता हूं शायद ही कोई आदमी होगा जो हाथ ना उठाए। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये कहे कि भाई मैं खुदा से मोहब्बत नहीं करता। भाई खुदा से मोहब्बत करते तभी तो आप यहां मौजूद भी हैं, तभी तो यहां पे उपस्थित भी हैं, तभी तो अपने सारे कामों को छोड़कर आप खुदावंद के घर में इस आराधनालय में आए। लेकिन आपको मालूम है, जब आप कहें कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, आप अपनी पत्नी से बोलें, अपने पति से बोलें, आप अपने बच्चों से बोलें, अपने दोस्त से बोलें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता या करती हूं, तो सबसे पहला काम, सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये आती है कि मैं इसको जानता हूं। मैं तुम्हें मोहब्बत करने से पहले मैं तुम्हें जानता हूं और इसीलिए तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए तुमसे मोहब्बत करती हूं। अगर मैं जानता ही नहीं हूं तो मैं मोहब्बत किसी को क्या करूंगा? ये आंखों देखी बात की, आंखों से देखी मोहब्बत हो गई, ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं। मोहब्बत जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, ग्रेजुअली इट ग्रोस। कोई कहे पहले दिन में कि तुमसे मोहब्बत करता करती हूं तो बेवकूफी है। पर आपको मालूम है, परमेश्वर से मोहब्बत करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि परमेश्वर को हम जानते हों, दैट वी मे नो हिम। और इसी बात को बताने के लिए खुदावंद ने पवित्र शास्त्र दिया, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में इजरायली जब गुलामी में गए तो परमेश्वर ने पूरा इस बात पर प्रोत्साहन किया, इस बात को मोटिवेट किया कि कैसे ना कैसे करके ये लोग मुझे जान जाएं। मूसा जानता नहीं था खुदा को। मूसा ने जलती हुई झाड़ियां देखी और जलती हुई झाड़ियों को अट्रैक्ट होता हुआ जलती हुई झाड़ियों के पास गया, और जब जा रहा था तो एकदम से आवाज आई कि मूसा ये पवित्र स्थान है, यहां पर जूते उतार के। और फिर खुदावंद ने उससे बात करी। तो मूसा का सबसे पहला सवाल था कि तू कौन है? तो परमेश्वर की आवाज आई कि मैं तेरे पितरों का, अब्राहम का, इजाक का और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने ये सवाल 2 बार किए खुदा से, मालूम? मूसा जानता नहीं था। मूसा की तरबियत जो थी वो फिरौन के घराने में हुई थी, दूसरे देवी देवताओं को मानता रहा था, वो दूसरे धर्म को, दूसरे ट्रेडिशन को फॉलो करता रहा था, वो खुदा को जानता ही नहीं था। जैतरो के पास गया, जब ससुर के पास गया, तब भी वो खुदा को नहीं जानता था। उसने काफी समय अपना यूं ही खराब कर दिया। यूं कहिए कि जैसा कि सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि देयर इज अपॉइंटेड टाइम फॉर एवरीथिंग, हर बात का एक नियुक्त समय है। वही समय परमेश्वर ने मूसा के लिए नियुक्त किया था। मूसा फिर भी खुदा को नहीं जानता था। जब खुदा ने उससे बात करी, तुझे
मैंने चुना है अपनी कौम को आजाद करने के लिए, तब भी मूसा जानता नहीं था। मूसा को ये समय, ये बात जानने में पूरे 10, जब तक कि 10 विपत्तियां नहीं आ गई, 10 विपत्तियों के बाद मूसा खुदा की सामर्थ को जाना है कि ये परमेश्वर जिससे मैं बात करता हूं, ये परमेश्वर जो मुझसे बात करता है, ये ब्रह्मांड का बनाने वाला, ये पूरी पृथ्वी का रचने वाला खुदा है, जिसके हुक्म पे पानी भी है, ओले भी हैं, जिसके हुक्म में टिड्डियां भी हैं, जिसके हुक्म में मृत्यु तक है, मौत तक है, और उससे हम पार नहीं पा सकते। और इसीलिए मूसा ने पूरा डेडिकेशन अपना उस परमेश्वर यहोवा को समर्पित कर दिया। फिलिप्पियों 3 अध्याय और 10वां पद जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए मेहरबानी से। जी हाँ। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, सहभागी होने के मर्म को जानूं। ये बात फिलिप्पियों की पत्री में लिखने वाला लिखता है कि मैं उसको जानूं। दानियल नबी किताब 11 अध्याय 32वां पद। जी, एक मिनट माइक ले लीजिए आप। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। वो हियाव बांधकर बड़े बड़े, कौन रखेंगे ज्ञान? आपको मालूम, होशे नबी की किताब में 4 अध्याय और 6 पद में खुदावंद का कलाम इस प्रकार से कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरा ज्ञान, खुदा का ज्ञान, किसकी प्रजा? खुदा की प्रजा क्या हो गई? अब जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो समझते हैं कि परमेश्वर तो बहुत बड़ा खुदा है ना, पर उसके लोग कैसे मर सकते हैं? उसके लोग के ऊपर परसिक्यूशन कैसे आ सकता है? उसके लोग को तकलीफें कैसे पहुंच सकती हैं? तो जी नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हम एज अ पास्टर बहुत सी लोगों के जाते हैं और देखते हैं कि बहुत से लोग मृत्यु का समय असमय ग्रास हो गए, बहुत से लोग खत्म हो गए। कुछ लोग शराब पी के मर गए, किसी को लीवर सिरोसिस हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, तो किसी को अज्ञानता के चलते जो है मृत्यु आ गई। कंगाली, अंधेर, दरिद्रता, ये अपने कौम के अंदर, अपने लोग के अंदर है। ये परेशानियां खुदा की कौम में नहीं होनी चाहिए, पर खुदा की कौम में है। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा। यूहन्ना 14 अध्याय 7वां पद। यदि तुमने मुझे जाना होता, यीशु मसीह कह रहा है ये अपने चेलों से बात, तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यही बात खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय के पहले पद में भी कह रहा है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब प्रार्थना करते हैं तो यीशु का नाम ही नहीं लेते। अजीब सी बात है, मसीह लोग हैं, मसीह विश्वास में हैं, पर यीशु के नाम को लेते ही नहीं है। बारे में लिखा हुआ है कि जब अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ ना मांगा था, मेरे नाम से मांगोगे तो। लेकिन उसके नाम को तो जब ही समझ पाएंगे, जान पाएंगे, जब उसको जानेंगे। जब उसको जानते ही नहीं है तो उससे मोहब्बत क्या करेंगे? उससे मोहब्बत क्या करेंगे आप जिसको जानते नहीं हैं, जिसको समझते नहीं हैं, आप बोलो कि तुमसे मोहब्बत करता है, करती हूं, तो क्या यह बात सत्य होगी? खुदावंद का कलाम कभी कभी जो है हमें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत सी बातें बता देता है। आपको मालूम है, दुनिया की कौमें, दुनिया के धर्म ग्रंथ उस परमेश्वर को जानने की बातें करते हैं, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन। हमारे पास तो यह प्रिविलेज है, यह अपॉर्चुनिटी है
ये मौका है, खुदावंद ने गिफ्ट दिया है कि हम उस परमेश्वर को अपना पिता कहकर पुकार सकते हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में, पृथ्वी भर के ग्रंथ में उस परमेश्वर को पिता का दर्जा नहीं दिया गया, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। व्हाट अ क्लोज रिलेशनशिप वी हैव। परमेश्वर के साथ कितना जबरदस्त संबंध है। हम कहते हैं हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं, हर व्यक्ति बोलता है, हर व्यक्ति ये बात कहता है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। मेहरबानी से जिसको मिले जोर से खड़े होकर पढ़ दीजिएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 4 पद। नहीं, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 14 पद। जी हाँ, जी हाँ, सुनिएगा बहुत गौर से। खुदावंद के लोगों, खुदावंद की कौम हो, अपने आप को कहते हो कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे क्या, अरे जानने तभी तो आए भैया, मैं उसे जान गया हूं परंतु उसकी आज्ञा नहीं मानता। जो आज्ञा नहीं मानता कहता है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं खुदावंद यीशु मसीह को, मैं खुदावंद यीशु से मोहब्बत करता हूं, लेकिन आज्ञा नहीं मानता। क्या लिखा हुआ है? बोलिए, कलीसिया बोलिए, वो झूठा है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है उसमें कुछ भी सत्य नहीं। मोहब्बत हम खुदा से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत करी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 पद कहता है हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लिखा हुआ है कलाम के अंदर, जो भी उसकी ओर रुजू करता है वो कभी क्या नहीं होता, चाहे कितनी भी परेशानी में फंस जाए, कितनी भी तकलीफ में फंस जाए, कितनी भी बीमारी में फंस जाए, कितने भी कलेश में फंस जाए, कितनी भी तकलीफ में आ जाए, चाहे पहाड़ सर पे गिरने वाला हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लगे कि हां तो कुछ हो ही नहीं सकता। रोमियो 8वां अध्याय और 28वां पद इस बात तो कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रीडेस्टिनेशन, जो लोग खुदावंद की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके सभी मार्ग परमेश्वर की ओर से भलाई और करुणा ही ठहरते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम यूसुफ को जानते हैं, यूसुफ के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था। अगर आप बहुत गौर से अपने को उसकी जगह रख के देखेंगे, अपने लोगों ने उसे धोखा दिया, अपने भाइयों ने धोखा दिया, फिर उसके बाद अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। जो वहां का जो उस्ताद था जिसका नाम पोतीफर था, पोतीफर ने उसे अपने सारे दासों के ऊपर हेड सर्वेंट बना दिया। उसकी पत्नी का दिल आ गया उसके ऊपर, वो गया, यूसुफ ने मना कर दिया तो उसने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। आप जिसको भी हटाएंगे, जिसको भी उसका काम बताएंगे, या जिसको भी कुछ भी आप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे बैर करेगा, वो आपसे रुष्ट हो जाएगा, और फिर क्या करेगा, उसको आपके ऊपर आरोप लगा देगा। ये सभी कुछ नॉर्मल सी बात है। ये उसकी पत्नी ने यूसुफ के ऊपर आरोप लगा दिया, और फिर उसके बाद बाइबल अगर आप गौर से पढ़ेंगे उत्पत्ति, तो आपको बहुत सी बातें मालूम नहीं, उसके अंदर बहुत सी बातें छिपी हुई हैं। पोतीफर ने उसे कहां पर डलवा दिया? जेल में डलवा दिया। लेकिन आपको मालूम है पोतीफर कौन था? किसी को आइडिया है पोतीफर कौन था? कौन था पोतीफर? कलीसिया है? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे गौर से तो मालूम चलेगा पोतीफर जल्लादों का सरदार था। और जल्लादों का सरदार क्या करेगा? जल्लादों के सरदार की पत्नी को कोई छेड़ेगा तो कोई क्या करेगा?
क्या करेगा वो? आपको लगता है कि वो जेल में डलवाएगा पहले? है? पहले तो कूटेगा उसे, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता, हो सकता है 1 महीना कूटे वो, क्योंकि उसका गुलाम है, वो दास है। उसे खूब कूटेगा, हाथ पर जब तोड़ देगा और जब उसका मन भर जाएगा तब उसके बाद उसने कानून के हाथ, लोग ऐसे ही करते हैं ना, कोई चोर पकड़ा जाए, कोई छेड़ने वाला पकड़ा जाए तो पहले उसे मारते हैं, उसके बाद पुलिस को बुलाते हैं जब मन भर जाता है। पोतीफर जो कि जल्लादों का सरदार था, उसने उसे पिटवाया होगा और उसके बाद उसे जेल में डलवाया। लेकिन जेल में भी यूसुफ का जो नेचर था, यूसुफ की जो तरबियत थी, यूसुफ की जो फितरत थी, वो बहुत अच्छी थी। वो बाइबल में लिखा हुआ है, इन सब के बीच में यहोवा उसके साथ था, उसकी तकलीफ में, उसके कलेश में, उसकी मुसीबत में, उसके दर्द में। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि खुदावंद ने उसे छोड़ दिया हो। परमेश्वर तब भी साथ में। हो सकता है कि बहुत से लोग कलेश में हो, बहुत से लोग दर्द में हो सकता है बहुत से लोग उधार में हो सकता है बहुत से लोग बीमारी के अंदर हो सकता है बहुत से लोग ऐसे डिप्रेशन में हो जो किसी से कह नहीं सकते, अपनी पत्नी से भी नहीं कह सकते, अपने पति से भी नहीं कह सकते, अपने सगे दोस्त से भी नहीं बोल सकते, अपने भाई अपने माता पिता से भी नहीं बोल सकते। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर उसके साथ था। और फिर हम जानते हैं कि वहां से एक लंबा सफर उसने तय किया। उसने 2 लोगों की सपनों का अर्थ बताया और एक व्यक्ति मारा गया, एक व्यक्ति जो है रिस्टोर कर दिया गया, राजा के पास पहुंच गया। और फिर अगर आप गौर से कलाम को पढ़ेंगे तो ये व्यक्ति भूल गया, ये व्यक्ति यूसुफ को भूल गया। और जब शुरुआत होती है अध्याय की तो लिखा हुआ है पूरे 3 वर्ष बीतने के बाद, 3 वर्ष बीत रहे और 3 वर्ष बीतने के बाद ये व्यक्ति जो राजा का बारटेंडर है उसे ध्यान आया यूसुफ के बारे में। कभी कभी ऐसा ही होता है, सब कुछ लोग जिनके साथ भलाई करते हैं आप, जिनके साथ अच्छा करते हैं आप, वो लोग भूल जाते हैं, वो लोग रुष्ट हो जाते हैं। आपने तो अच्छा किया लेकिन आपको क्या मिलती है बदले में? आपको बदले में बुराई मिलती है। ऐसा पास्टर्स के साथ तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर का एक समय है, खुदावंद का एक समय है। आपको 3 किस्से बताऊंगा बाइबल से, नए नियम से। यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह चला गया, यीशु मसीह जीवित उठा और 40 दिन के बाद उसका रेजरेक्शन हुआ, चला गया। उसके बाद फिर हम मालूम है फिर किस प्रकार से पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा और चेलों के ऊपर उतरने के बाद चेले बड़े सामर्थ्य के काम करने लगे। ये वाक्य है पवित्र काम उसका 3रा अध्याय, जहां पे पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं और जाते जाते मंदिर की ओर प्रार्थना करने 3रे पहर में। तो मंदिर के प्रांगण से पहले एक फाटक है जिसका नाम सुंदर है, और सुंदर फाटक पे एक व्यक्ति जिसके बारे में लिखा हुआ है, वचन बताता है जन्म का लंगड़ा है, वो बैठा हुआ है। और जब ये पास होते हैं तो ये दोनों उसकी ओर देखते हैं, ये व्यक्ति दोनों की ओर देखता है, दोनों उसकी ओर देखते हैं, इस उम्मीद से कि शायद पतरस और यूहन्ना कुछ उसको भीख दे देंगे। पतरस यूहन्ना भी देखते हैं और पतरस एक बात कहता है उससे कि देख, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है अर्थात यीशु का नाम, यीशु के नाम से उठ और चल। फिर जो उसके पास था उसने दे दिया। बाइबल में लिखा हुआ है बुरा व्यक्ति बुरे भंडार से सिर्फ बुराई ही निकालेगा और अच्छा व्यक्ति अच्छे भंडार से एक्सपेक्ट मत कीजिए। कोई गाली बक रहा है तो वो आपको कुछ और दे देगा, उसके मन में वही है वही देगा आपको। बुराई है तो वो अपने मन से बुराई ही देगा। कुछ बातें अक्सर जो है लोग घुट बना के जो है बुराइयां करते हैं, जो होगा तो वही तो देंगे, समझ जाइए आप। 1 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में जब होली के मिलन की बात चल रही है तो वहां लिखा हुआ है कि तुम्हारे अंदर गुटबंदी होती है। और फिर पौलुस कहता है अच्छा ही है जिससे जो खरे मनुष्य हैं वो सामने आ जाएं। खरे मनुष्य जो हैं वो सामने उभर के आ जाएं। सुंदर फाटक पे इन्होंने जो चमत्कार किया, जो मौजज़ा किया, ये बात मंदिर के महायाजक तक पहुंची, पुर्णियों तक पहुंची, टेंपल के प्रीस्ट तक पहुंची, जो वहां की पुलिस है वहां तक बात पहुंची, बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंची और सब ने मिलकर पतरस और यूहन्ना को घेर लिया, पकड़ लिया और उनसे सवाल जवाब करने लगे। उसके बाद अगर आप
पेड़तोकाम उसका 5वां अध्याय और 17वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढा से भर उठे। प्रभु का काम हो रहा है, ऐसा नहीं प्रभु का काम नहीं हो रहा है। हर दिन हजारों, 3000, 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, मौजे हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। यहां तक कि यह लिखा हुआ है कि प्रभु की कलीसिया में कोई भी दरिद्र, अगर हमारी कलीसिया में दरिद्र हैं, गरीब हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो समझ लीजिए कि हमारी कलीसिया प्रभु की कलीसिया। ये शायद बहुत कड़वा लगे सुनने में, पर दिस इज द फैक्ट। प्रभु की कलीसिया में कोई भी व्यक्ति गरीब और दरिद्र नहीं था, क्योंकि जो जिसके पास होता था वो पेड़ों के कदमों में डाल दिया करता था, और जिसकी जैसी जरूरत होती थी वो उसको दे दिया करता था। पहले ही सिस्टम था। दिस वॉज द एपिटोम, द रोल मॉडल ऑफ कलीसिया। कांग्रेगेशन का ये रोल मॉडल था जो पेड़ों के काम में हमें मालूम चलता है। उसके बाद आप पेड़ों काम उसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि स्तिफनुस को बुलाया गया, और स्तिफनुस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दी, और उसके बाद उसको पत्थरवा किया गया। 8वां अध्याय और उसका पहले पद से जब पढ़ेंगे तो फिर लिखा हुआ है, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और पेड़ों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। अब सुनिएगा बहुत गौर से, फिर क्या लिखा हुआ है, और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। इतना बड़ा कलेश हम सब लोगों ने नहीं देखा है, जो कलेश शुरुआती कलीसियाओं ने देखा है। आज हम बड़े शान से तो कहते हैं कि 3/4 हिस्सा इस दुनिया का जो है वो यीशु मसीह को मानता है। ना प्रेजेंट आपके जीवन में क्या चल रहा है, प्रेजेंट क्या है, हो सकता है बहुत सारी बीमारियां हैं, हो सकता है कोई दबाता है, हो सकता है कोई आपको मारता है, हो सकता है आप जिस नौकरी में हैं उस नौकरी में आपको चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है और आपको प्रेशराइज करते हैं। हो सकता है कि आप जिस रोड पे चलते हैं हर रोड पे लड़ने वाला हर व्यक्ति आपसे लड़ाई करता है। हो सकता है आपका पड़ोसी आपको बिना बात के दबाता है। हो सकता है आपका पति आपको मारता है। हो सकता है आपकी पत्नी आपको बुरी बातें बोलती है। हो सकता है कि आपके बच्चे आपको बुरी बातें बोलते हो। हो सकता है कि आपके बच्चों ने आपको निकाल दिया हो। हो सकता है कि आपकी नौकरी जाने वाली हो। हो सकता है कि आपके घर में खाने को भी ना हो। हो सकता है बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, कैसे होगी। हो सकता है बिल्कुल पैसे ना हो। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या बोलता है, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान और ना भविष्य, कि भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, दो करके बुलाया, उन्हें ऑर्डेन किया, उनसे कहा ना कुर्ता लेना, ना दोहर लेना, ना खाने के लिए कुछ लेना, सिर्फ पांव में जूती लेना और जाना और जाके जो तुम्हें ठहराए उसके लिए प्रार्थना करना, उसको आशीर्वाद देना। अगर वो आशीर्वाद के लायक होगा तो उसे आशीर्वाद मिलेगा, और नहीं होगा तो तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास वापस लौट जाएगा। और जो तुम्हें ठहराए तुम उससे घर में ठहरना। खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम कुछ भी लेना। आज हम सब लोग अपनी अपनी मिल्कियतें और जायदाद और ये सब जमा करने में लगे हुए हैं। सारे खादिम, सारे पादरी भी जमा करने में लगे हुए हैं, सारे बिशप्स भी लगे हुए हैं, सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े छोटे बड़े सब पादरी लगे हुए हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह की तो शिक्षा थी ही नहीं। यीशु मसीह से अमीर कोई व्यक्ति था? सोचिए, गांव फिर रहा है, जंगल नगर फिर रहा है, एक गांव से दूसरी जगह, दूसरी गांव से तीसरी जगह। अगर बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह चलता ही रहा पूरे समय। एक तो जगह लिखा हुआ है कि वो सो रहा था, वो आराम कर रहा था, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह कई दिन के लिए कहीं पे चला गया है। फिर भी यीशु मसीह के पास कौन है? ट्रेजरार है। और ट्रेजरार कहां होता है? जहां पे बहुत सारा ट्रेजर होता है। और ट्रेजर का मतलब क्या हुआ है? बहुत सारा धन, संपत्ति। यीशु मसीह के बाद वो भी है। ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ। अगर कोई गुंडा है, कोई दादा है, कोई बहुत बड़ा बदमाश है ना, तो समझ लीजिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, ना सामर्थ और ना ऊंचाई। राजाओं के दिल परमेश्वर के हाथ में नालियों के समान है, इधर चाहता है उधर भजन संहिता कहता है मोड़ देता है। रोमियो 13 अध्याय 1 पद
कहता है कि सारे अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। कोई अधिकार ऐसा नहीं जो खुदावन की ओर से ना हो, ना ऊंचाइयां, ना सामर्थ्य, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि, कुछ भी, जादू, टोना, टोटका, भूत, जिन, प्रेत, कोई भी सृष्टि नहीं। अक्सर लोग कहते हैं भाई साहब जादू कर दिया, टोटा कर दिया। गिनती 23 निकाल के जब पढ़ेंगे तो हमें पता क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है निश्चय याकूब के खिलाफ कोई मंत्र काम नहीं करता। और फिर आगे लिखा हुआ है और भावी कहने वाला कोई अर्थ। हो सकता है बहुत से लोग श्राप देते हो सकता है बहुत से लोग जादू टोना भी करते हो सकता है कि आपके ऊपर लोग भविष्य की बातें करते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं, खुदावंद का कलाम इस बात तो कहता है, ना कोई और सृष्टि हमें, सब लोग बोलेंगे जोर से, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हमें खुदावंद की मोहब्बत से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। कलीसिया, दिस इज द टाइम दैट यू स्ट्रेंथन योरसेल्फ, बी ऑफ गुड करेज। गिदौन जब अपनी पूले छिपा रहा है तो गिदौन के सामने एक फरिश्ता खड़ा होता है और फरिश्ता मालूम है क्या बोलता है? गिदौन तो डरपोक है, मिद्यानियों के डर से अपनी पूले अपनी बालें छिपा रहा है कि वो आएंगे और फिर लूट के ले जाएंगे। लेकिन फरिश्ता खड़ा होता है और क्या बोलता है मालूम है? हे शूरवीर सूरमा। सैमुएल गया राजा का ऑर्डिनेशन करने यिशै के घर में। पहला भाई, दूसरा भाई, लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई बुद्धिमान है, कोई खूबसूरत है, कोई बड़ा बलिष्ठ है। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कोई और भी है तो भेज दे। और फिर एक लड़का आता है जिसके गालों पे लाली है, दाढ़ी मूछें भी निकली नहीं हुई है, कहता है यही है। और फिर बाइबल बताती है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने का सा नहीं है। आपको मालूम है खुदावंद ने आपको चुना है, आपको छोड़ा नहीं, पृथ्वी के कुलों में से बुलाया है। यू आर स्पेशल, यू होल्ड अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। भले ही हम अपनी नजर में शायद इतने मूल्यवान ना हो, पर आज जो भी व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, जो सुन रहा है, जिससे खुदावंद का कलाम ये बात कर रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है? कोई भी बात, ना प्रधानता, ना अंधकार की शक्ति, ना स्वर्गदूत। ये लिखा हुआ स्वर्गदूतों के बारे में भी लिखा हुआ है ना। हम सबसे हाईएस्ट मानते हैं खुदा की बात तो कहते हैं स्वर्गदूत। स्वर्गदूत भी नहीं, प्रधानताई भी नहीं, सामर्थ्य भी नहीं, ऊंचाई भी नहीं, हिरार्की भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, जीवन भी नहीं, हमें खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। और इसीलिए हम खुदावंद को अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए उसे डेट करने उसके घर पर आते हैं। ये खुदावंद, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, खुदावन मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं। और यकीन जानिए, आप अगर खुदावन से मोहब्बत करते हैं तो परमेश्वर आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। क्योंकि मोहब्बत हमने की वो नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मोहब्बत करी, इसलिए हमने उससे मोहब्बत करी। यकीन जानिए, अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो खुदावन आपसे पहले आपसे मोहब्बत करता है। राजा आपसे मोहब्बत करता है, राजाओं का राजा, स्वर्ग का स्वामी, इस पृथ्वी का, बाइबल लिखा हुआ यूहन्ना में, मत्ती के अंदर यीशु मसीह बुलाता है अपने चेलों को, कहता है मालूम क्या बोलता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का भी अधिकार और पृथ्वी का भी सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत घबराइए, चीजें खराब हैं, हो सकता है और ज्यादा खराब हो जाए। स्तिफनुस को मार दिया, पतरस और यूहन्ना को भी मार दिया, पौलुस को भी नहीं छोड़ा। क्या मसीहत बंद हो गई? बाइबल में लिखा हुआ है, और हर दिन हजारों की तादाद में लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते थे। लेकिन शर्त एक है बस, इस खुदावंद ने मोहब्बत करी, क्या हम उससे मोहब्बत करते हैं? अगर आप उससे मोहब्बत करेंगे तो यकीन जानिए, इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड की देखी या अनदेखी कोई भी शक्ति आपके और खुदावंद की मोहब्बत के बीच में नहीं आ सकती। अगर खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है तो यकीन जानिए, उसके सारे भलाइयां,
और सारी करुणा और सारे वायदे, 31,000 वायदे हैं बाइबल के अंदर, वो सब आपके लिए सुनिश्चित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार किया है। कि जितने भी लोगों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई, और वो ज्योति हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसके लिए पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार जिसके हाथ में है। आइए अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हम जानते हैं प्रभु कि हम तंगहाल, कमजोर, गरीब, बीमार, लाचार प्रभु तेरे भवन में बैठे हुए हैं, और खुदावंद हमारे हाथ तेरी ओर फैलते हैं। और आज खुदावंद हम तुझसे कहना चाहते हैं प्रभु कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, और यकीन जानते हैं खुदावंद की प्रभु कि तू हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। और प्रभु जिनसे तू मोहब्बत करता है खुदावंद वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। प्रभु यदि आज कोई व्यक्ति प्रभु तेरे चरणों में तेरी ओर रुक करके बैठा हुआ है, तो खुदावंद तू उनकी दुआओं को, फरियादों को सुनना, आशीष देना प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।